गुड इवनिंग बोल रही हूँ। जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट held? What is the number of images of a point object held in between two plane mirror inclined at 90 degree angle। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90। इसका फॉर्मूला बताया था 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ठीक है, थीटा कितना गिवन है 90, 360 अपॉन 90 माइनस 1, 9 4 जा 36, 4 माइनस 1 3, ठीक 3 आंसर। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस formed equal to 3 when two plane mirror inclined at 90 degree angle। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which mirror is diverging? Which mirror is diverging? ठीक है, ऑप्शन है कॉनकेव, कन्वेक्स, प्लेन, none of the above। ठीक है, none of the above। which mirror is divergent means लाइट को फैलाने का काम कौन सा मिरर करता है? कन्वेक्स मिरर इज द राइट आंसर। कनकेव मिरर काम करता है कन्वर्जिंग का। ठीक है, उसके बाद when did concave mirror formed an virtual image? ठीक है, concave mirror कब वर्चुअल इमेज बनाएगा? इसका एक ही एक्सेप्शनल केस है। कनकेव मिरर वैसे तो इमेज बनती है रियल इन्वर्टेड, इसका एक्सेप्शनल केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है? कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज कब बनाएगा? वर्चुअल इमेज कब बनाएगा? जब ऑब्जेक्ट होगा फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, ये फोकस, सेंटर, पोल, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, पैरेलल रे ऑफ लाइट पास फोकस से गुजरेगी। ठीक है, अनदर रे ऑफ लाइट पास। ठीक है,
यहाँ ये कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर इनको पीछे बढ़ाते हैं तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है। ये बनती है वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड गोल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर? What is the relation between F and R? Relation between F and R. ठीक है, F means focal length of mirror, R means radius of a mirror. ठीक है, F और R का F is equals to R by 2. फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, और we can say R is equals to 2F. ठीक है, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ठीक है, उसके बाद what is the magnification of plane mirror? Magnification of plane mirror. ठीक है, प्लेन मिरर्स एग्जांपल जैसे हम ड्रेसिंग टेबल के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे ये मिरर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल 7 सेंटीमीटर या मीटर की 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो इमेज भी 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही बनेगी। ठीक है, जितनी मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उतनी ही मिरर से इमेज की डिस्टेंस होगी। तो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने एग्जांपल के उसमें 7 मानी है, हाइट ऑफ इमेज कितनी है 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसल इक्वल्स टू 1। सो मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज 1। ठीक है, मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर की हमेशा 1 होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज वर्चुअल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन? क्या वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ले सकते हैं? नो, नेवर। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। ठीक है, ओनली रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the position of image formed, nature of image when object is placed beyond the center of curvature? ठीक है, कनकेव मिरर हमें गिवन है, क्वेश्चन क्या है, what will be the position of image? अभी इमेज की पोजीशन क्या होगी, छोटी बनेगी बड़ी बनेगी। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी या इरेक्ट होगी। ठीक है, उसके बाद साइज तो आ गया, स्मॉल होगा या लार्ज होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन कनकेव मिरर इज गिवन। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ये हमारा कनकेव मिरर है। ठीक है, ये फोकस ये सेंटर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पैरेलल रे ऑफ लाइट पास फोकस से, अनदर रे ऑफ लाइट पास। ठीक है, ऑल से इमेज बनी बिटवीन
सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, तो इमेज बनी है हमारी सी एंड एफ के बीच में, ठीक है। एक फर्स्ट आंसर हो गया, इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। स्मॉलर क्यों है? ठीक है, स्मॉलर क्यों है? क्योंकि मिरर की और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ज्यादा है, इमेज बनेगी छोटी। अगर ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, सेंटर पे आएगा, सेम साइज के सेंटर से आके ऑब्जेक्ट को रखेंगे, लार्ज साइज का बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ इमेज, कनकेव मिरर है, इमेज बनेगी हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एवं उल्टी, एंड कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा? व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड, नेचर ऑफ इमेज, साइज of image when object is placed beyond the center of curvature when concave mirror is given, ठीक है। एक concave mirror है, object beyond the center of curvature, ये object है, parallel ray of light pass, focus से another ray of light pass, pole से ये image बन गई center and focus के बीच में, ठीक है। real and inverted can be taken on screen, size image smaller है क्योंकि object की और mirror की distance ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, A point object is held between two plane mirror, ठीक है, दो प्लेन मिरर, ठीक है, inclined at 45 degree angle, inclined at 45 degree angle, ठीक है। What is the number of images formed? दो प्लेन मिरर गिवन है, वो दोनों 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है। पूछा अभी कितनी इमेज पड़ेगी, फॉर्मूला क्या है इसका? 360 अपॉन थीटा माइनस 1। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 6 8 4 2 ये इमेज आती है, इवन नंबर आता है तो करना है -1। अगर ओड आता है तो इसका सिंपल है 360 अपॉन थीटा, -1 करने की जरूरत नहीं है अगर ओड आएगा, ठीक है। 360 अपॉन थीटा, थीटा कितना हमारे पास 45, ये आएगा 90 270 8, ठीक है। इवन है -1 करेंगे, 7 इमेज विल बी फॉर्म्ड, 7 images will be formed, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? when two plane mirror inclined at 45 degree angle find the number of images formed, ठीक है। इसमें सीधा फॉर्मूला पुट करना है 360 अपॉन थीटा -1। if even number come -1, if odd number come we don't need to -1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a concave mirror of a focal length, concave mirror है, ठीक है। फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
is placed at a distance of 35 centimeter from the ball, ठीक है। इमेज की डिस्टेंस v है इसमें 35 सेंटीमीटर, ठीक है। कंकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर is placed at a distance of 35 centimeter from the ball, ठीक है। आगे how far from the ball should be an object is placed to get its image on the ball, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1 by f is equals to 1 by v plus 1 by u plus 1 by v, ठीक है, 1 by v, ठीक है। देखो ये कनकेव मिरर है, अगर फॉर एग्जांपल ये फोकस सेंटर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, इमेज हमेशा नीचे बनेगी कनकेव मिरर में, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। एक्स वाई ये नीचे नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। इमेज बनेगी नेगेटिव, यानी कि v है नेगेटिव, ठीक है। अब कितना अपना 1/10 इज इक्वल टू 1 by u प्लस माइनस 1/35, ठीक है। 1 by u बाहर आ जाएगा, 1/10 माइनस 1/35, ठीक है। एलसीएम लेंगे इसका 35 10 क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा 25 35 10 जा 350, ठीक है। इमेज बनेगी नेगेटिव, इसको डिवाइड करेंगे 25 का 250 100 बचेगा, 25 चौका 100 14 नेगेटिव। इसमें पूछा हाउ फार फ्रॉम द बॉल शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू कैच इज इमेज ऑन द बॉल, ठीक है। इमेज का डिस्टेंस कितना दे रखा है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना और प्लेस कर, इसको माइनस कर देंगे, अगर हमें बॉल के नजदीक प्लेस करना है 35 माइनस 14, ठीक है, 21 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, u गिवन है 36 सेंटीमीटर, कन्वेक्स मिरर गिवन है, ठीक है। ये कन्वेक्स मिरर फोकस सेंटर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव है तो u होगा नेगेटिव फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, यहां तक तो हो गया। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, ठीक है। आगे अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड इन बिटवीन सो दैट द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड, इनके प्लेन मिरर इज प्लेस्ड, एक प्लेन मिरर प्लेस किया गया है, ठीक है, ताकि वर्चुअल इमेज बने, उसकी इमेज फॉर्म्ड एट अ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दे रखी है 24 सेंटीमीटर, इमेज फॉर्म। देखो ये अगर ये ऑब्जेक्ट है 24 सेंटीमीटर, तो इसकी प्लेन मिरर में इमेज बनेगी 24 सेंटीमीटर ही दूर बनेगी, ठीक है। 24 24 45 ठीक है, 24 प्लस 24, ठीक है, माइनस u, ये आ जाएगा हमारे पास v। u कितना गिवन है हमारा 36 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हटाएंगे
ये आ जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा, उसके बाद फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v, 1/v प्लस 1/u। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या है, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फाइंड, इसकी पूछिए फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, 1/f 1/v प्लस 1/u, फोकल लेंथ तो फाइंड करनी है। 1/12 ये हमारी यहां से आ गई इमेज। ठीक है, प्लस 1/-u, u कितना है हमारे पास 36। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 36 नेगेटिव प्लस 12, 36 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 432, देखो ये नेगेटिव है। ठीक है, -36 प्लस 12 24 माइनस 432 नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, 12 216, इसको डिवाइड करेंगे 12 × 12, यहां बचेगा 9 96, 12 8 × 96, ये आ गई 18। ये हमारे पास आई है फोकल लेंथ। ठीक है, 1/18, 1/f इज इक्वल टू 1/18, f हो जाएगा 18, फोकल लेंथ आई है। ठीक है, f इज इक्वल टू r/2, ये रिलेशन था, r इज इक्वल टू 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की दोगुनी होगी। फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है, 18। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, 18 × 2 36। ठीक है, थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।